अपने पड़ोसी बाजू वालों को कहे, आप बहुत आशीषित है। आप परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है और आपका परिवार भी सुरक्षित है ना। अभी अभी मैंने आपको एक भजन संहिता विनू को कहा था कि वो बोले, और मोस्टली जो भजन संहिता मुझे मिलता है वो वर्शिप के दौरान प्रभु अगुवाई देता है कि ये पढ़ना है। भजन संहिता 31 यदि आप इसको ध्यान से पढ़े, और अगर मैंने जितनी बहनें यहाँ बैठी है, जितने भाई अगर यहाँ बैठे हैं, मैंने उनको बोला इसी अध्याय को 5 बार पढ़िए। कितने बार पढ़िए? अब उसका एक निचोड़ निकालिए कि यह पूरा भजन जो है किस पर आधारित है। मैंने जब इसको पढ़ा तो मैंने एक बात को आपके बीच में रखना चाहूंगा। अगर आप इसका निचोड़ निकाले, दाऊद राजा की हर परिस्थिति में परमेश्वर पर निर्भरता, क्या है उसका पूरा निचोड़, क्या है उसका पूरा मीनिंग, क्या है कंप्लीट? बोलो, दाऊद राजा की, जोर से कहे, दाऊद राजा की हर परिस्थिति में परमेश्वर पर निर्भरता, डिपेंडेंसी है ना। कई बार जैसे बच्चे लोग होते हैं वो अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक वो अपने माता पिता पर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। और ये माता पिता को बोलना नहीं पड़ता कि हमारे बच्चों को किस बात की आवश्यकता है, बल्कि जरूरत आने से पहले ही माता पिता अपने बच्चों के लिए उपाय कर देते हैं, प्रोविजन करके रखते हैं। हालेलुया। आजकल आपने देखा है एक एड आती है कि भविष्य के लिए निवेश करे, भविष्य के लिए बच्चों के लिए क्या करे? निवेश करे। कुछ कम ज्यादा हो गया तो अपने बच्चों के लिए क्या करे? निवेश करे, है ना। फ्यूचर प्लानिंग्स को लोग करते हैं। बट मुझे आपको बताने दीजिए कि भजन संहिता 31 में एक आयत है जो मैं आपके बीच में पढ़ता हूं। भजन संहिता 31 उसका एक वचन देखिए, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है। देखिए अपने बाइबल में क्या लिखा है, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना, तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। हालेलुया। अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। 6 वचन, जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते उनसे मैं घृणा करता हूं, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। एक लाइन कंटिन्यू आ रही है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, मेरा भरोसा। आज आपको इस भजन के द्वारा यह प्रोत्साहन मिलना चाहिए, हर परिस्थिति में आपका और मेरा भरोसा किस पर हो? परमेश्वर पर हो। प्रियो, परिस्थितियां कभी कभी चैलेंजिंग बन जाती है, ध्यान रखिएगा। मसीह जीवन हमेशा आनंद का जीवन नहीं होता। अपने पड़ोसी को बोलिए, उनकी आंखों में आंखें डालकर बोलिए, बोलो मसीह जीवन हमेशा आनंद करने वाला जीवन नहीं होता है। कभी आंसू भी बहते हैं, कभी बुरा भी लगता है, चोट भी लगती है, लेकिन इन सब में आपका और मेरा भरोसा किस पे होना चाहिए? कि वो मेरे लिए उत्तम मार्ग खोलेगा और मेरा भविष्य परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। लोग क्या बोलते हैं, समाज क्या बोलता है, रिश्तेदार क्या बोलते हैं, मुझे अपने आत्मिक जीवन की नींव लोगों के स्टेटमेंट पर बनाना नहीं है, मुझे अपने आत्मिक जीवन की नींव परमेश्वर के वचन पर बनानी है। प्रेज द लॉर्ड। और वचन में लिखा है, धर्मी का वंश बचाया जाएगा, धर्मी की संतान आशीष पाएगी। आज निर्णय ले, मैं परमेश्वर के वचन को सुनूंगा, वचन को समझूंगा, वचन के अनुसार चलूंगा और मैं आशीषित होऊंगा। कितने लोग वचन सुनने के लिए तैयार है? तैयार है आप लोग वचन सुनने के लिए? ओके। आज का संदेश है, स्वर्गीय राज्य में मेरा जीवन। बोलिए, स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर के जीवन में
विश्वासी यात्रा में मेरा जीवन कैसा हो। हालेलुया। आइए हम लोग नए नियम में आएंगे। नए नियम में लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय। आप हर एक जन बाइबिल को खोले। यदि आपके पास नहीं है तो आप बाजू वाले भाई बहन के बाइबल में आप देख सकते हैं, लेकिन अवश्य आप वचन पर मन लगाए। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 6 और उसका एक पैसेज है 46 से लेके 49 तक, और उसका शीर्षक है घर बनाने वाले दो मनुष्य। शीर्षक है घर बनाने वाले दो मनुष्य। ठीक है, यही घर बनाने वाले दो मनुष्य मत्ती रचित सुसमाचार में भी है, बट लूका में थोड़ा सा डिटेल लिखा है, इसलिए मैं मत्ती का रेफरेंस नहीं ले रहा हूं, मैं लूका का रेफरेंस ले रहा हूं, क्योंकि लूका ने एक नई बात ऐड की है, तो बताऊंगा कौन सी बात है। आइए हम ध्यान देंगे 46 से लेके, तो कोई पढ़े। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, हाँ, तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? यीशु मसीह एक सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, यीशु मसीह एक क्वेश्चन मार्क है। देखिए आपके बाइबल में वहां पे क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क, और इस क्वेश्चन को आप अंडरलाइन कीजिए प्रियो। यीशु ने कहा जब तुम मेरा कहना नहीं मानते। क्या बोल रहे प्रभु जी? पिछले दिनों मैंने सीखा परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं भरोसा रखने के लिए होती है और परमेश्वर की आज्ञाएं पालन करने के लिए होती है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज का विश्वासी उल्टा करता है। उल्टा क्या करता है? आज्ञाओं पर भरोसा रखता है और प्रतिज्ञाओं के अनुसार चलता है। प्रतिज्ञाओं के अनुसार तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा अच्छा होगा, ये बात को ही पकड़ के चलता है। बोलिए, प्रतिज्ञा चलने के नहीं, विश्वास रखने के लिए होती है, और कमांडमेंट्स आज्ञा पूरी करने के लिए होती है। पुराने नियम से लेके नए नियम तक हर पीढ़ी में, हर प्रजाति में, हर कुल में, हर भाषाओं में प्रभु ने आज्ञाओं को दिया। मूसा के द्वारा इजराइलियों को क्या दिया? आज्ञाएं दिया। मुख्य 10 आज्ञाओं को प्रभु ने उनके सामने लाके रख दिया। और जब प्रभु ने देखा कि ये लोग जो है अपने मन के अनुसार चल रहे हैं और अपने पुत्र को भी परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया, अब वही पुत्र जो है यीशु मसीह अपने लोगों से कह रहा है। देखिए 46 क्या लिखा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? प्रभु हमसे एक सवाल पूछता है। अगर आप मसीह जीवन में हो, अगर आप मसीह के राज्य में हो, अगर आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो, ध्यान से सुनिएगा क्या लेता है। तुम मुझे अगर मेरी बातों को नहीं मानते हो तो व्यर्थ मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। देखिए 47 में देखिए क्या लिखा है, जो कोई मेरे पास आता है, देखिए जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वो किसके समान है। देखिए वो किसके समान है। अब प्रभु जी एक रूपक का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक उदाहरण का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर तुम मेरी बातें सुनोगे और मानोगे, ठीक है, तो एक बात प्रभु यीशु समझा रहे हैं। देखिए क्या लिखा है आगे, वह उस मनुष्य के समान है, हाँ, जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। देखिए क्या लिखा है, घर बनाने के पहले शुरुआत में उसने क्या किया? भूमि को गहरी खोद, घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर, बोलिए सब लोग, भूमि गहरी खोद कर, बोलिए फाउंडेशन गहरा खोद कर। ठीक है, आगे, चट्टान पर नींव डाली। चट्टान पर क्या डाली? पहले के समय में अगर आज से 2000 साल पीछे जाएंगे तो आज की जो सिविल इंजीनियरिंग है, आज तो लोहा है,
सीमेंट है, गिट्टी है, रेती है, इन सब का सहारा लिया जाता है। बट अगर एंशियंट कंस्ट्रक्शन को अगर आप देखें तो उस समय घर महल वहां बनते थे जब तक चट्टान उनको नहीं मिलती जमीन में, तब तक वो खोदते थे। ठीक है, और जब खोदते थे एक समय जब पथरीली चट्टान जब उनको मिलती थी, उस चट्टान पर वो अपने घर की क्या डालते थे, नींव डालते थे। मैंने मत्ती में पढ़ा कि चट्टान पर बुद्धिमान ने घर बनाया। मत्ती ने डायरेक्ट लिख दिया चट्टान पे बना, तो मैं समझता था कि बुद्धिमान जो होता था वो चट्टान ढूंढता था। क्या ढूंढता था? चट्टान ढूंढी नहीं जाती, चट्टान को खोदा जाता है। हालेलुया। लूका बोल रहा है मनुष्य ने खोदा, मनुष्य ने मेहनत की। एक विश्वासी अपने जीवन में जब तक वचन की गहराई में नहीं जाएगा, वचन रूपी चट्टान उसको प्राप्त नहीं होगी। याद रखिएगा। आप ऊपर ऊपर बाइबल पढ़ सकते हैं, आप ऊपर ऊपर संडे चर्च आ सकते हैं, लेकिन यहां पे प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? गहराई में। हालेलुया। वह गड्ढे को क्या करे? गहरा करे। बोलिए गहरा खोदे, है ना? गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली। आगे, और जब बाढ़ आई, देखिए क्या आई। अभी अभी हमारा एक स्टेट है और वो स्टेट है आसाम स्टेट है। मालूम है आपको? आसाम में फ्लड आया, बहुत भयंकर बाढ़ आई। कितने लोगों ने वीडियो देखा? कौन सी नदी है वो जो उफान पर थी? ब्रह्मपुत्र नदी। बहुत भयंकर नदी है वो, है ना? और इतने उफान पर थी कि गांव के गांव वो नदी बहा ले चली। बाढ़ आई। वचन क्या कह रहा है? बाढ़ आई। आगे, तो धारा उस घर पर लगी। देखिए वो धारा किस पर लगी? उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी। देखिए उसको हिला ना सकी। हालेलुया। वह घर पक्का बना था। वो घर कैसा बना था प्रियो? ये वचन का बैकग्राउंड बना रहा हूं मैं ताकि आपको समझे आगे का वचन। ठीक है, घर क्या बना था? पक्का बना था। बोलिए मेरा घर पक्का होना चाहिए। विश्वास रूपी घर पक्का होना चाहिए। ठीक है, बहुत से लोग जो है एक दूसरे को देखकर मसीह जीवन को जीते हैं। आप ऐसा न करें। वचन कह रहा है आप गहराई में जाएं, प्रार्थना करें, वचन पढ़े, वचन को समझे, वचन के साथ समय बिताए, फास्टिंग प्रार्थना में समय बिताए, मसीह जीवन को गहराई में लेके चले, खुदा के साथ वो समंदर में डूबे, वो फाउंडेशन को अपना गहरा करे। हालेलुया। मिट्टी खोदी और कब तक खोदा उसने? और जब चट्टान मिल गई तो उसके ऊपर उसने अपने घर का क्या लगाया? फाउंडेशन को क्या किया? उसने खड़ा किया। किस लिए इतनी मेहनत कर रहा था वो? किसी लिए इतना मजबूत घर बना रहा था वो? क्यों उसको इतना चट्टान पे घर बनाने की जरूरत पड़ी? बताइए। क्योंकि उसको मालूम था कि मेरा जो ये घर है इसको हर मौसम के लिए मुझे तैयार करना है, इसको हर सीजन के लिए मुझे तैयार करना है। हमेशा मौसम एक जैसा नहीं होगा, हमेशा सीजन, हमेशा खुशहाली नहीं होगी, हमेशा वसंत की ऋतु नहीं होंगी, हमेशा ठंडी ठंडी हवाएं नहीं चलेंगी, हमेशा यहाँ पे ओले नहीं गिरेंगे। क्या होगा बोलो? कभी कभी बाढ़ें भी आएंगी, कभी कभी तूफानें भी आएंगे। और बाढ़ आती है प्रियो, पानी लेके नहीं आती है, और कुछ लेके आती है बाढ़। क्या क्या लेके आती है बोलो? बड़ी बड़ी चट्टान के पत्थरों को लेके आती है। जो पेड़ टूट के गिर जाते हैं ना, वो पेड़ टूटे हुए पेड़ बड़े तेजी से बह के आते हैं। अगर टकराए तो घर के घर गिर जाए। इसके घर के साथ सब कुछ हुआ। अर्थात मनुष्य इस धरती पे आता उसके पहले परमेश्वर का एक विरोधी शैतान लूसीफर ऑलरेडी इस धरती पर था, और उसको परमेश्वर ने एक कारण से जीवित रखा है। याद रखिएगा, उसका एक समय निर्धारित है। प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? एक दिन वो नष्ट किया जाएगा। बोलो भविष्य काल में होगा, बट प्रेजेंट टेंस में वो है, ही स्टिल हियर। वो काम कर रहा है और उसका काम यही है, विश्वासी लोगों के जो घर है उनको बाढ़ों को उनके जीवन में भेजना।
आंधियों को उनके जीवन में भेजना, परेशानियों को उनके जीवन में भेजना। इसलिए आपके घर में आप देखते होंगे बहुत से लोग बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं। भैया प्रार्थना कर रहे, बहुत प्रार्थना कर रहे, भैया क्या करें, लेकिन एक के बाद एक समस्या आती जा रही है। क्या करना है? बोलिए, समस्या को ना देखे, परमेश्वर के वचन को पढ़ते चले जाए। क्या होगा? आपकी नींव गहरी होगी। आज विश्वासी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो अपने घर के लोगों के प्रार्थना के निवेदनों को लेकर आते हैं। सुनिएगा भैया, प्रार्थना करिए, इसके जीवन में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए, ये परेशानी हट जाए, ये बाढ़ थम जाए। ठीक है, आपने प्रार्थना कर लिया, 6 घंटे प्रार्थना कर ली, होल नाइट में प्रार्थना कर ली। अब गड़बड़ देखिए क्या करते हैं विश्वासी, जब घर चले जाते हैं, सुनिएगा, तो वो उस व्यक्ति को ही देखते रहते। किसको देखते रहते? देखिए बड़ी गंभीर बात है, ध्यान से सुनिए। वो उस व्यक्ति को ही, बदला कि नहीं बदला, अच्छे से बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बीमारी ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है। बोलिए, प्रार्थना एक दिन करते हैं, ध्यान पूरे 7 दिन देते हैं। आपको मालूम है, ऐसे से वो व्यक्ति कभी नहीं बदलेगा, ऐसे से वो बाढ़ कभी नहीं थमेगी। आपको उस व्यक्ति से नजर हटानी है और अपने नजर परमेश्वर के वचनों की ओर लगानी है। हालेलुया। प्रभु इन दिनों देखना चाहता है आप कितना वचन को पढ़ रहे हैं, आप कितना प्रार्थना में समय बिता रहे हैं, आप कितना अपने लोगों के लिए परमेश्वर के साथ में मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि एक रहस्य मैं आज आपके सामने बताना चाहता हूं। आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में जब हम आते हैं तो देखिए वहां पे एक पहाड़ी उपदेश शुरू हो रहा है यीशु मसीह का। क्या शुरू हो रहा है प्रियो? पहाड़ी उपदेश शुरू हो रहा है। और मत्ती 5 में हम आई, जल्दी से देखिए मत्ती 5 में, हमें अपना घर कहां बनाना है? चट्टान पर बनाना है, रेत पर घर। अब देखिए मत्ती 5 में हर एक विश्वासी का घर कहां बने? चट्टान पर बने। यीशु पहाड़ से एक बड़ा उपदेश दे रहे हैं। हालेलुया। यीशु पहाड़ से क्या दे रहे हैं? अब ये उपदेश जो है, बोलो 5 अध्याय, बोलो 6 अध्याय और 7 अध्याय, ये पूरे तीनों चैप्टर में ये उपदेश क्या है? चल रहा है। ये उपदेश जो है चल रहा है। अब देखिए क्या लिखा है मत्ती 5, पहाड़ी उपदेश। देखिए पहाड़ी उपदेश, द सरमन ऑन द माउंट। बोलिए, सरमन ऑन द माउंट। ठीक है, मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूं कि प्रभु आज हमारे पास माइक है, आज हमारे पास क्या है? स्पीकर है ना। ये माइक की रेंज आपको मालूम है, अगर मैं वो स्कूल के पास भी गया, मैं यहाँ से 100 मीटर दूर भी गया, तो भी बिना कटे ये माइक क्या कर सकता है? फ्रीक्वेंसी पकड़ सकता है। फिर भी जितनी हजारों की भीड़ उस समय थी, उतने लोगों के लिए माइक भी पर्याप्त नहीं है। यीशु मसीह को इतने लोगों तक वचन पहुंचे, इसलिए यीशु मसीह ने साइंस का उपयोग किया। जितने लोग साइंस को जानते हैं, विज्ञान को समझते हैं, अगर ऊंचाई से कोई शब्द बोला जा रहा है तो वो आवाज की फ्रीक्वेंसी जो है वो हर एक लोगों तक पहुंचेंगी। यीशु मसीह कहां गए? बोलिए, यीशु मसीह कहां गए? अब यीशु मसीह हर एक मनुष्य का घर कहां बने? चट्टान पर बने। ये हजारों की भीड़ आई है, अरे ये केवल चंगाई पाकर ना भागे, ये केवल छुटकारा पाकर ना चले जाए, इनके काम हो जाए और उसके बाद यीशु मसीह को पलट कर भी ना देखे, इसलिए नहीं सुना रहे थे। जैसे कि आज के विश्वासी जो है वो काहे के लिए आते? चंगाई मिल जाए। काहे के लिए आ जाते? काहे के लिए आते? परेशानी दूर हो जाए। काहे के लिए आते? घर की परिस्थिति सुधर जाए। बोलिए, सब कुछ जब हो जाता है तो हम अगर जड़ नहीं पकड़ेंगे, बोलिए जड़ नहीं पकड़ेंगे, तो हम बहुत जल्द प्रभु को छोड़कर, वह इस भीड़ को देखकर, देखिए पहला वचन 5 का 1 पढ़िए। वह इस भीड़ को देखकर, किसको देखकर? देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। यीशु मसीह कहां पे चढ़ गए? पहाड़ पे चढ़ गए। और जब बैठ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए।
देखिए, जब बैठ गया तो भीड़ नहीं आई, चेले उसके पास आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अर्थात यीशु मसीह अपने चेलों पर भी फोकस कर रहे हैं और लोगों पर भी क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। चेले यीशु मसीह के पास आए। आगे पढ़िए। और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। देखिए, उन्हें उपदेश देने लगा। उपदेश मतलब शिक्षा, टीचिंग्स को देने लगा। अब यह शिक्षा जो है 5वें अध्याय से शुरू होती है, ठीक है। धन्य वचन यीशु मसीह बोलते हैं। बोलिए, 5वां अध्याय मेरा भीतर का जीवन पवित्र बने यह सिखाता है। पूरा नहीं पढ़ाऊंगा मैं। अगर आप पूरा 5वां अध्याय पढ़े, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि घर जाए 5 अध्याय, मत्ती का 6 अध्याय और 7 अध्याय उसको पढ़े। 5वें अध्याय का जब आप निचोड़ निकालेंगे तो 5वां अध्याय आपको बताएगा कि बेटा, तेरा भीतर का जीवन शुद्ध होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वहां पे क्रोध के बारे में कहा है, आंखों के बारे में कहा है, व्यभिचार के बारे में कहा है, ठीक है, बहुत सारी बातों के बारे में कहा है। कई बार हम बोलो अपराध को देखते हैं और अपराधी को जज करते हैं। देखिए, हत्या, बोलो ये हत्या, ये फल है, लेकिन गुस्सा ये जड़ है। यीशु ने मत्ती 5 अध्याय में अपराध को टारगेट नहीं किया, उसने जड़ को टारगेट किया। अगर जड़ निकल गई, अपराधी नहीं होगा। हालेलुया। क्रोधी नहीं होगा तो हत्या, व्यभिचार ये फल है, तो बुरी अभिलाषा ये जड़ है। आंखों की अभिलाषा ये जड़ है। तो प्रभु ने कहा, अपनी जड़ को क्या करो, काट डालो। ये बुरी जड़ को क्या करो, काट डालो। अपनी नींव चट्टान पर बनाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूं, आपके सामने रख रहा हूं। जब आप पढ़ोगे और 6वां अध्याय जब आप पढ़ोगे तो 6वां अध्याय है परमेश्वर के साथ मेरा जीवन अच्छा होना चाहिए। 5वां अध्याय मेरा जीवन भीतर से क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। 6वां अध्याय परमेश्वर के साथ मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, बोलिए अच्छा होना चाहिए। वो रिश्ता कैसा होना चाहिए। और 6वें अध्याय की शुरुआत ही प्रार्थना से होती है, ठीक है। अगर आप पढ़िए, देखिए 6वें अध्याय की शुरुआत कैसे हो रही है, प्रार्थना से शुरुआत हो रही है ना। दान से शुरुआत हो रही है, उपवास से शुरुआत हो रही है ना। उपवास, प्रार्थना, ऑफरिंग से शुरुआत हो रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा जीवन परमेश्वर के साथ कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और जब हम 7वां अध्याय पढ़ते हैं तो 7वां अध्याय हमें सिखाता है, बोलो मेरा व्यवहार, वचन, आज्ञाकारिता दुनिया समाज में दिखना चाहिए। मेरा अपने भाइयों के साथ व्यवहार कैसा है, मेरा मेरे लोगों के साथ में व्यवहार कैसा है, मेरा मेरे पति के साथ में, पत्नी के साथ में मेरा व्यवहार कैसा है, बाइबल बताती है। याद रखिएगा, जितनी बहनें, शादीशुदा बहनें, याद रखिए, आपका पति तब तक कठोर बना रहेगा जब तक आपकी जबान कठोर बनी रहेगी। जिस दिन ये जुबान खुदा के हाथ में दे दोगे, ये जुबान में पवित्रता, प्रेम की बातें आ जाएगी। याद रखिए, आप हन्ना के समान प्रेम करने वाले, रूत के समान प्रेम करने वाले, और आप सारा के समान अब्राहम का आदर करने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। मत्ती 5, 6 और 7 ये बताता है कि जब हम अपने मसीह जीवन को लेकर चल रहे हैं तो मेरी जो मसीह जीवन की जो क्या है, नींव है, वो कहाँ होनी चाहिए, चट्टान पर होनी चाहिए। और वो चट्टान है आज्ञाकारिता की चट्टान। बोलिए आज्ञाकारिता की चट्टान। एक महान प्रभु के दास ने कहा, 20 मिनट खुदा के गीत सुनना आसान है, लेकिन 5 मिनट घुटनों में बैठ के प्रेयर करना कठिन है। 1 घंटा रिलेटिव के साथ में बात करके यहां वहां की बात करना बहुत आसान है, लेकिन 1 अध्याय बाइबल पढ़ना बहुत कठिन है। शत्रु आज हमें उलझाता है,
शत्रु आज हमें वो बुलाहट को पूरा नहीं करने देता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपका घर कहाँ बने, चट्टान पर बने। वो नहीं चाहता कि आप स्वयं से वचन पढ़े, वो नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें। लेकिन आज के संदेश को पूरा होने के बाद आप ये निर्णय लेंगे कि मैं हर परिस्थिति में प्रभु पर भरोसा रखूंगा और अपने विश्वास रूपी घर को चट्टान पर बनाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय में अगर हम आते हैं तो वहां पे विश्वास की डेफिनेशन को दिया गया है। क्या दिया गया है? इब्रानियों 11:1 देखिए क्या लिखा है। इब्रानियों 11:1 पढ़िए। चलिए मैं पढ़ता हूं, समय लगेगा। अब विश्वास, बोलिए अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। ठीक है, जब एक विश्वासी अपने विश्वास के घर को कहां बनाता है? चट्टान पर बनाता है। उसके विश्वास में वो अंधे की चीजों पर विश्वास करता है। ठीक है भैया, बदलाव तो नहीं दिख रहा है भैया। वो ये विश्वास करता है एक दिन बदलाव हो जाएगा, एक दिन बदलाव, एक दिन परिवर्तन हो जाएगा, एक दिन परिस्थितियां बदल जाएंगी। क्यों? क्योंकि विश्वास पहले आता है, उत्तर प्रभु बाद में लेकर आता है। प्रेज द लॉर्ड। अपनी बातों पर एतबार करें, अपने जीवन से परमेश्वर को आदर देना शुरू करें। क्योंकि यदि इसी इब्रानियों की किताब के 12वें अध्याय में यदि अगर आप आते हैं और आप वहां पढ़ते हैं, 12 अध्याय की शुरुआत हो रही है और यह पूरा 11 अध्याय भी घर जाके पढ़े। जिन लोगों ने अपने विश्वास को, घर को कहां बनाया? विश्वास पे बनाया, चट्टान पे बनाया, उनके विश्वास की परख हुई। उनके विश्वास की क्या हो गई? बहुत सारी बातों को उन्होंने फेस किया। अब्राहम से शुरू होकर वो दानियल नबी तक, अन्य लोगों तक जाता है। बहुत से लोग प्राण गंवा दिए प्रभु के लिए। अब 12 वचन कहता है, इस कारण अब की गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। इब्रानियों 12:1। इस कारण, आइए सब लोग मिलके पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। 1 2 3 स्टार्ट। हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। कुछ बातों को दूर करना है अपने जीवन से। अगर घर को चट्टान पे बनाना है तो कुछ बातों को क्या करना है? दूर करना है। कौन सी बातें हैं जो दूर करना है? हर एक रोकने वाली वस्तु, मसीह में आने से रोकने वाली वस्तु को क्या करना है? कौन सी है रोकने वाली वस्तु? बताइए। एक भाई बहन ने गवाही दी कि जब हम प्रभु के भवन में आना चाहते, जब हम प्रार्थना के लिए खड़े होना चाहते, बहुत सी रुकावटें जो है वो, कितने लोगों का ऐसा अनुभव है? भैया सब ठीक था, आपके घर आने से पहले कभी कभी तो मैं हैरान हो जाता हूं कि बेकार गया क्या इनके घर में। सब ठीक था, जैसे ही आप आए बोले हमारे घर में, बोलने का तरीका देखिए, जैसे ही आप हमारे घर में और आपने बोला प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, फैमिली प्रेयर करो, बस उतनी गलती हो गई आपकी। आप बोले, आप तो घर में चले गए और तब से हमारे घर में जो प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गया, क्या बताओ भैया। अरे रे 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 रे, क्या बताओ भैया। फिर मैं बोला नहीं, इसका निचोड़ तो बताओ। मेरे को तो आप दोषी ठहरा दे रहे हो, वो तो मेरा काम है हाउस विजिट पे जाना। नहीं भैया ऐसी बात नहीं है। तब से हम देख रहे कि बड़ी समस्या आने लगी है। मैंने कहा बहन ये आत्मिक युद्ध है। देखो जब तक आप प्रेयर नहीं कर रहे, मोबाइल चला रहे, टीवी देख रहे, है ना, रील्स देख रहे, तो आपके मम्मी भी अच्छी रहेंगी, पापा भी अच्छा रहेंगे, बच्चे भी अच्छे रहेंगे, रिलेटिव भी बहुत खुश रहेंगे, उनको दोस्त भी आपसे बड़े। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा ये भी हमारे ही जैसा, ये भी हमारे ही जैसा।
लेकिन जब आप प्रभु के लिए क्या लोगे, जब आप गहरी मिट्टी चट्टान को ढूंढेंगे, प्रेयर करेंगे, उपवास करेंगे, वचन पढ़ेंगे। हस्बैंड बैठे हैं, अब भैया थक हार के आया हूँ, खुशबू भी अच्छी आ रही है किचन से, बस अब जल्दी से मुझे भोजन ला कर दे दे, मैं खा लेता हूँ और फिर मैं सो जाऊँगा, कल जाना है। तभी वाइफ जो अपना घर कहाँ बना रही है, बोलिए ना जी, नहीं पहले मैं बाइबल लेके आती हूँ, पहले हम क्या करेंगे, वचन पढ़ेंगे। हस्बैंड अधूरे मन से, ठीक है मैं पढ़ूंगा वचन, ला हस्बैंड, वाइफ ने निकाली थी भजन संहिता 119 और बोली थी मैं पूरा पढ़ूंगी। हस्बैंड निकालता है भजन संहिता बहुत छोटा वाला, 5 वचन या 6 वचन बस, क्योंकि क्या लगी है उसको। देखिए खुदा के साथ भी हम क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते। ज्यादा भूख लगी है तो छोटा भजन संहिता, ज्यादा भूख लगी है तो छोटा सा भजन संहिता, एक छोटा सा प्रेयर, है ना। ऐसा कई बार हम करते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, ये मेरे घर की कहानी, आपकी थोड़ी है। आप तो भैया, अरे आप तो होल नाइट प्रार्थना करने वाले विश्वासी बैठे हो, ये मेरा प्रॉब्लम है, आपका थोड़ी है। ईमानदार बनिए, बोलिए हम कई बार ऐसा ही करते हैं। बट जब आप खुदा का आदर करते हैं, निर्णय लेते हैं, प्रभु शारीरिक भूख से बढ़कर मेरी आत्मा की भूख है, हालेलुया, एक निर्णय लेते हैं, आप अपने घर को कहाँ बना रहे हैं। रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप, उलझाने वाले पाप जो आपको उलझा देते हैं, आपकी सोच कई बार आपको उलझा देती है, आपके निर्णय आपको उलझा देते हैं, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स कई बार आपको उलझा देते हैं। इन सब बातों को वचन क्या बोल रहा है, दूर करो उनको। अरे होगा उनके पास लाखों रुपया, भाई खुदा से बढ़ के धन उनके पास नहीं है, याद रखिए। बोलो जिसके पास यीशु है वो दुनिया का सबसे धनी इंसान है, हालेलुया। होगा हमारे रिलेटिव्स के पास में बैंक बैलेंस, होगा हमारे फ्रेंड्स के पास में बड़ा बंगला, रहने दो, प्रभु को धन्यवाद दो। बट जो धन आपके पास है ना, वो धन उनके पास नहीं है। प्रार्थना करो, क्योंकि भजन संहिता 37 में दुनिया के धनवानों को चेतावनी दी गई है और धर्मी जन के ऊपर आशीषों को उंडेला गया है, हालेलुया। आप धनवान हैं क्योंकि आपके पास यीशु है। आप अपना घर कहाँ बनाएं, चट्टान पर बनाएं। आपको मिट्टी गहरी खोदना पड़ेगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगा। वचन यहूदी कल्चर में लिखा गया है, सुनिएगा जी। यहूदी कल्चर में सामान्य व्यक्ति खुद का घर खुद बनाता था। हम ठेकेदार को बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं, है ना, मिस्त्री को ठेका देते हैं और हम चेयर लगाते हैं, चाय पीते हुए बस काम देखते हैं और मिस्त्री क्या खोदता है। बोलिए ये वचन आज के समय में थोड़ी लिख रहा है, ये वचन कब लिखा जा रहा है, आज से 2000। उस समय के लोग घर कैसा बनाते थे, बोलो खुद का मेहनत, सिर्फ लेबर इस्तेमाल राजा लोग करते थे। हर कोई राजा थोड़ी होता था, एक देश का एक राजा होता था। सामान्य व्यक्ति अपना घर खुद, इसका मतलब प्रभु ये वचन ये संदर्भ में नहीं लिखा है, वचन उस संदर्भ में लिखा है जहां पे एक व्यक्ति अपना घर खुद बनाता है, खुद मिट्टी खोदता है। प्रभु कह रहा है बेटा तुझे मेरा हिसाब नहीं देना है, तुझे चैतन्य का हिसाब नहीं देना है, चैतन्य को सोनू का हिसाब नहीं देना है, चैतन्य को चैतन्य के जीवन का हिसाब देना है, हालेलुया। प्रभु बेशक प्रार्थना सुनता है, बट यहाँ घर बनाने की बात हो रही है। आप अपने विश्वास के घर को बनाएं, मेहनत करें, पारिवारिक प्रार्थना को खड़ा करे, वचन पढ़े, दुआ करे, खुदा की संगति में बैठे। मत्ती 5, मत्ती 6 और मत्ती 7, 5वां अध्याय हमें भीतर से शुद्धिकरण सिखाता है। 6वां अध्याय हमारा परमेश्वर के प्रति रिलेशन
अच्छा होना चाहिए बताता है। 7वां अध्याय हमारा औरों के साथ और इस दुनिया में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए हमें बताता है। प्रेज द लॉर्ड। और आखिरी बात बताकर मैं संदेश समाप्त करता हूं। बोलिए मत्ती 5, 6 और 7। जब अंत होगा तो इसी वचन पे होता है, जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह बुद्धिमान पुरुष के समान जिसने अपना घर कहाँ बनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जो सुनता है बट नहीं मानता, उसके अनुसार नहीं चलता, उसने अपना घर कहाँ बना दिया है? कहाँ बनाया सर? उसका अंत क्या होएगा? उसका अंत क्या होएगा? बोलिए। जब बांधी आएंगी, तूफान आएंगी, बाढ़ें आएंगी, बोलिए वो बह जाएगा। बोलिए हम दुनिया के राज्य से निकलकर परमेश्वर के राज्य में आ चुके हैं। बाइबल ये नहीं कहती कि हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा, बाइबल ये कहती है कि ऑलरेडी उसका अनंत जीवन यहीं शुरू हो चुका है। हालेलुया। स्वर्ग जाएंगे तब अनंत जीवन मिलेगा। प्रभु ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, अनंत जीवन यह है कि वो उसको जानता है, उसकी आराधना करता है, उसकी वर्शिप करता है। तो अब हम कहाँ से निकल कर कहाँ आए हैं? बोलिए संसार से निकलकर परमेश्वर के राज्य में आए हैं, परमेश्वर की सरकार में आए हैं। राजा कौन है? यीशु मसीह है। राजा कौन है? उसकी प्रजा कौन है? अब हम पर कौन से नियम लागू होंगे? आत्मिक नियम कौन से लागू होंगे? वचन, कॉन्स्टिट्यूशन। मत्ती 5, 6 और 7 मैं ऐसा अपने डायरी में लिखा हूं, ये मसीह जीवन का संविधान है। सब भारत का संविधान है ना, है ना? वैसा मसीह जीवन का संविधान है। मत्ती 5, मत्ती 6, वैसे तो पूरी बाइबल है बट ये इसको स्पेशल मैं रखता हूं कि ये मेरे जीवन को बताता है कि मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। दुनिया मुझसे झगड़ा कर सकती है, मैं दुनिया से नहीं झगड़ सकता। कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। ठीक है? वो बोलता है अपने सताने वालों के लिए क्या करो। कौन बोल रहा है? मसीह जीवन का सिद्धांत है ये। क्यों? क्योंकि स्वर्ग बोलता है प्रार्थना करो, न्याय मत करो। न्याय करना किसका काम है? कौन बोलता है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं आपका काम है आप हर एक के लिए प्रार्थना करें। आपका काम है आप हर एक के जीवन के लिए प्रार्थना करें। अपने विश्वास रूपी मसीह जीवन के घर को चट्टान पर, गहराई पर बनाते चले जाए। प्रेज द लॉर्ड। फिर उसके बाद बोलो बीमारी को आने दो, उसके बाद बोलो सताओ को, उसके बाद बोलो आंधी तूफानों को आने दो। आपको वो गिरा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि दिल में वचन भर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों जरूरी है चट्टान पे घर बनाना? बोलिए अब ऐसे समय में रह रहे जहां सताओ हर मोड़ पे सताओ है। ठीक है? छत्तीसगढ़ राज्य, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार, अगर वहाँ पे कोई आपका विश्वासी भाई बहन रहता, मेरे बहुत विश्वासी लोग रहते हैं वहाँ पे, मेरे स्टूडेंट रहते हैं छत्तीसगढ़ में, और बताते हैं सर परिस्थिति बहुत कठिन है, आप प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। क्यों? क्योंकि बाढ़ें आ रही है। बोलो बाढ़ें आ रही है, सताओ की बाढ़ें आ रही है, परेशानी की बाढ़ें आ रही है, झूठे आरोपों की बाढ़ें आ रही है। कौन स्थिर रहेगा? कौन टिकेगा? कौन खड़ा होगा खुदा के लिए? वही जिसने अपना घर कहाँ बनाया है। आज मैं चाहता हूं आप भागने वाले नहीं, आप डट के खड़े रहने वाले विश्वासी बने, बीमारियों का सामना करने वाले विश्वासी बने, हर परेशानियों को सामना करे। यीशु मसीह आपको खड़ा करेगा और आपको अपना गवाह के रूप में खड़ा करेगा और आपका परिवार प्रभु के राज्य में बढ़ता चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करना विश्वास को मजबूत करना है, अपने घर को चट्टान पे बनाना है। कितने लोग आज से निर्णय लेते हैं मैं प्रेयर करूंगा, मैं वचन को पढ़ूंगा, मैं अपने परिवार के साथ मिलकर दुआ करूंगा और अपने मसीह जीवन के घर को कहाँ पे बनाऊंगा प्रियो? कहाँ पे बनाऊंगा?
और वो चट्टान का नाम क्या है? आज्ञाकारिता। चट्टान का नाम क्या है? आदम और हवा अगर गिरे तो आज्ञाकारिता की चट्टान से गिर गए थे। प्रभु उनको क्या देखना चाहता था उनके अंदर? इनका घर चट्टान पे बना है कि नहीं है? शैतान ने बोला क्या खा लो भैया? बोलो शैतान की एक अच्छी बात है। बोलो वैसे तो पूरा बुरा है वो, बट एक अच्छी बात बताता उसकी क्या है। बोलो नाम उसका शैतान है, बट शैतान बन के नहीं आता वो। क्योंकि शैतान बन के आएगा तो आप डर के, इसलिए हवा को बहकाना था तो शैतान बन के नहीं आया। क्या बन के आया? ठीक है, आपको बहकाना है तो किसी के भी रूप में आ सकता है, कोई भी थॉट लेके आ सकता है, इसलिए आप सतर्क रहिए। पिछले संडे का वचन क्या था? अपने हृदय के द्वार की क्या करे, है ना? हृदय की द्वार की रखवाली करे, चौकसी करे कि कौन सा विचार खुदा की ओर से है, कौन सा विचार शैतान की ओर से है। और अपने विश्वास के घर को कहाँ बनाए? चट्टान पर बनाए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ यह वचन आपके छुटकारे का कारण बना है, यह वचन आपके एक नई शुरुआत का कारण बना है, और आज आप जो भी सीखे हैं उसको अनुसार चले और अपने जीवन को मजबूती की ओर ले जाए। आमेन।